हेलो, बोलिए, आइए कल से टाइम पर 7:15। ठीक है, नहीं आइएगा तो हम अपना क्लास स्टार्ट कर देंगे ऑनलाइन ही। ठीक है, चाहे एक आए, चाहे दो आए, चाहे चार आए। ठीक, तो लेट हो जाता ना, फिर तीनों विषय नहीं हो पाते। आज जब तीनों विषय नहीं होता तो आप लोग कहते क्लास नहीं हो रहा है। करेंगे, आप खुद आए हैं 7:30 बजे। अच्छा, चलिए ठीक है। देखिए, आज क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, और इसमें आपका जो है कुछ क्वेश्चन आपका 25 का भी है और कुछ क्वेश्चन आपका 26 का भी है। ठीक है, और इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग क्लास में देखे होंगे। ठीक है, और जो आपका कल टेस्ट हुआ था उसको भी हम करवा देंगे इस क्लास के बाद। यानी आप लोग क्लास हो जाएगा ऑफलाइन, तब जो कल टेस्ट हुआ था ना इसको भी करवा देंगे। कल कौन कौन लाइव में थे बताइए? कल बोले सर टेस्ट का डिस्कशन करवाइए। आ लास्ट तक तो नहीं थे? हाँ, वही ना बोलते टेस्ट करवाइए। मैंने 2.5 घंटा समय लगा है हमको, उसमें क्या है, कहेंगे तो करवाइए लेकिन खुद नहीं रहेंगे। हम्म, आप लोग भी नहीं थे, आज देख लीजिएगा। ठीक है, आज देख लीजिएगा। अगर आज टेस्ट है ना आपका, कितना टेस्ट नंबर 24 है, आज से होगा टेस्ट। हो सके फिर हम इसी रात में आपको 8 बजे या 9 बजे। हाँ, टाइम नहीं है ना उसको। क्या लगता है आपको कि आंख मूंदते हैं आ जाते हैं? हो जाता है, समय लगता है हर चीज में। तो 9 बजे ही करेंगे, 9 से पहले होगा ही नहीं। 9 से 11 क्या दिक्कत है? हाँ, क्यों 11 सो जाते हैं? देखो, कुछ पाना है, सुनिए, कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा ना, तो नींद को खो दीजिए। हाँ, टाइम ठीक है 9 बजे। खाना वाना खा कर सब आराम करते रहेंगे। हम्म हम्म, फोन चलाएंगे ठीक है, लेकिन पढ़ाई नहीं करेंगे। वाह, बहुत अच्छा। हेलो, 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 आवाज गूंज नहीं रहा? ठीक, चलिए, हम लोग आज क्वेश्चन के थ्रू क्लास देखेंगे। ठीक है, टॉपिक बैच आपका कुछ अभी 26 का बाकी है। कल हम लोग 4 टॉपिक करेंगे। ठीक है, डेली आपका 4-5 टॉपिक अब होगा, छोटा छोटा टॉपिक। ठीक है, 26 का बहुत जल्द हम कंप्लीट करना है। उसके बाद हम 25 का भी करेंगे। तो 25 का करेंगे तो क्वेश्चन लगातार आप आइएगा तब तो। कोई आती है 7:30 बजे, कोई आती है 7:20 में, कोई 25 में। अच्छा नहीं लगता, तो हम टाइमिंग बदल देते हैं, क्लास का टाइमिंग ही कर देते हैं 7:30 बजे। क्योंकि नया बच्चे आते हैं और सवेरे आते हैं, उसको लगता है क्लास नहीं हो रहा, बच्चा नहीं आ रहा, तो 7:30 बजे टाइमिंग कर देते हैं। ठीक है, 7:30 से 8:30। अब 7:30 बजे टाइमिंग करेंगे तो आप लोग आएंगे 8 बजे। ये तो होता ही है, लेट ट्रेन। चलिए, 7:30। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है? 98वें अकादमी पुरस्कार यानी ऑस्कर अवार्ड 2026 में किस फिल्म को जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? बोलिए, करवा दिए। ऑस्कर अवार्ड 2026 हम लोग पढ़े हैं, अलग से नहीं पढ़े हैं, तो क्या होगा आंसर? वन बैटल आफ्टर अनदर। इसके डायरेक्टर कौन है? पॉल पॉल थॉमस एडरसन। और इसे ही क्या मिला है? बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है ना, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। एक क्वेश्चन पूछे थे, ऑस्कर 2026 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला? जैसी बकली। अगला है, निम्नलिखित में से किस फिल्म के प्रतिष्ठित ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड यानी बाफ्टा, बाफ्टा का बच्चों एवं परिवार की सर्वोत्तम फिल्म किसे मिला है? अब देखिए, ये क्वेश्चन बाफ्टा भी करवाए हम अलग से, टॉपिक बैच क्लास अलग से करवाते। ठीक है, जैसे ऑस्कर है अलग से करवाए हुए, यूट्यूब पर होगा वीडियो। फिर आपका बाफ्टा पुरस्कार है वो अलग से करवाते हैं डिटेल्स में। ठीक है, ये तो
एमसीक्यू फॉर्म में रिवाइज के तौर पर। ठीक, क्या होगा? बुंग होगा जो मणिपुरी भाषा में है, और ये भारत का पहला फिल्म है, भारत का ये आपका प्रथम फिल्म है जिसे बाफ्टा में किसी भी कैटेगरी में क्या किया है, ये सम्मान मिला है। ठीक है, किसी भी कैटेगरी में आपका ये सम्मान मिला है। हेलो हेलो हेलो, आवाज आवाज सही है? आवाज सही है? मुझे तक गूंज रहा था इसलिए। तो भारत का प्रथम ऐसे फिल्म है जिसे बाफ्टा की तरह किसी भी कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है। कौन सा है? बुंग मणिपुरी भाषा में। ठीक है, अगला, केंद्र सरकार द्वारा वस्तु व्यापार सूचकांक के आधार वर्ष को 12-13 से बदलकर क्या किया है? अब देखिए, बेस ईयर, बहुत सारी चीज का बेस ईयर बदलने वाला है, और इस पर हम क्लास कल करवाएंगे आपको। ठीक है, कि किस किस का बेस ईयर बदलने वाला है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आया हुआ है मैच द कॉलम में। ठीक है, क्वेश्चन बीपीएससी पूछा है, कौन पूछा है, लेकिन एक क्वेश्चन आया हुआ था कि जब का आधार वर्ष चेंज हो रहा है उसमें मैच द कॉलम दिया था। एक साइड दे देगा आपको WPI, एक साइड आपको दे देगा GPI, फिर एक साइड आपको दे देगा IIP। ठीक है, और एक साइड आपको दे देगा क्या? GDP। अब इसमें क्या करेगा कि आपको क्या बेस ईयर क्या बदला है? WPI देखो, इसका पहले था 11-12, बताइए देते हैं पहले का बेस ईयर क्या है, थोड़ा बोला कीजिए। 11-12, इसको बना दिया आपको कब, क्या बनाया? 22-23। नया बेस ईयर क्या होगा? 22-23 होगा। फिर आपका CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, इसका कितना था बोले, बोलिए, बता चुके हैं 2012। क्या हुआ है? 2024। IIP, इसका भी पहले कितना था? 11-12, अभी क्या हो रहा है? 2022-23। और आपका GDP बेस ईयर क्या था? 11-12, क्या नया हो रहा है? 22-23। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि किस किस का आपका बेस ईयर बदलने वाले। ठीक है, और इसमें ये भी ध्यान रखना पहले क्या था, यानी कि नया ध्यान रखना, पहले क्या था वो भी ध्यान रखिए, क्योंकि देगा तो कंपेयर करने देगा। कि क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि GDP का बेस ईयर 11-12 से बदलकर 22-23 करने वाले हैं या होने वाला है। ठीक है, तो 11-12 भी ध्यान रखिएगा। एग्जाम में क्या करेगा, 11-12 ना देकर आपको 10-11 दे देगा यहाँ पर। ठीक है, वहां सही देगा, आप सही मार्क आ जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए दोनों चीज ध्यान रखिए, पहले क्या था और अब नया बेस ईयर क्या रहेगा। ठीक है, अब बेस ईयर से क्या प्रभाव पड़ता है हम बता चुके हैं। क्या हुआ इसका? 22-23, इसका भी 22-23। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आएगा, हम पहले बता रहे हैं। अगला आपका है कि विश्व का ऐसा पहला देश जहां पर 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया देखने पर प्रतिबंध लगाया। कौन सा है? विश्व का प्रथम पर है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया होगा। आपके टेस्ट में क्या क्वेश्चन दिए थे हम? एशिया का पहला देश, आप लोग क्या मार्क हैं? ऑस्ट्रेलिया। एशिया का पहला कौन है जी? सुनिए, एशिया का पहला देश बोले तो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया है। यूरोप का पूछे तो स्पेन है, स्पेन है। विश्व का पूछे प्रथम देश तो सीधे ऑस्ट्रेलिया होगा, पहला देश ऑस्ट्रेलिया है। बोलिए, भारत में पूछे तो कौन है? कर्नाटक। ये बता चुके हैं हम आपको, अब फिर भी आप लोग गलती करते हैं। हाँ, ऑप्शन नहीं था वहां इंडोनेशिया, ऑप्शन था ई, इनमें से कोई नहीं, तो याद रहेगा। बोलिए, एशिया का प्रथम देश इंडोनेशिया है, जो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया चलाने से प्रतिबंध लगाया है। आपका यूरोप का प्रथम देश स्पेन है, विश्व का प्रथम देश ऑस्ट्रेलिया है, भारत का प्रथम राज्य जो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया चलाने से प्रतिबंध लगाया, कौन है? कर्नाटक। एक और क्वेश्चन पूछे थे, बताए थे कि कौन सा देश है जो 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर, कितने? 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर जो है स्क्रीन, कोई भी स्क्रीन, चाहे फोन का हो चाहे टैब का हो, कोई भी स्क्रीन यूज करने पर प्रतिबंध लगाया है। कौन है? यूके। सारा क्लास करवा रखे हैं, ठीक है, याद है, सारा क्लास करवा रखे, क्या होगा? यूके। ठीक है, थोड़ा सा एनर्जी लिए, आप लोग में एनर्जी नहीं है, लग रहा है जबरदस्ती हम पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं पता नहीं, वैकेंसी कब आएगा पता नहीं, वैकेंसी नहीं आ रही तो पढ़ाई नहीं करेंगे। ठीक है, भूख लगेगा तब खाना खाने खोजेंगे, क्या खाना है हमको,
पैसा कहाँ से लाएंगे, भूख लगेगा तब। ये पहले से इंतजार करेंगे, वो भूख लगेगा तब करेंगे। ठीक है, आने दीजिए, आएगा। कल भी शिक्षा मंत्री बोले हैं कि हम इस महीने के लास्ट में, पहले बोल रहे थे 25 तारीख, अब बोल रहे हैं इस महीने के लास्ट में आएगा। ऐसे नहीं है, आएगा। ठीक है, नहीं तो उसको भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। शिक्षा मंत्री दिया है ना, उसको भी देना पड़ेगा। फिर बिहार में भी आंदोलन हो जाएगा। अब सरकार डरता है, सरकार डरता नहीं है, रिस्पेक्ट करता है। वो चाहे तो इस्तीफा नहीं दे सकते हैं, इस्तीफा दिए इसीलिए क्योंकि बच्चा ये लगे कि हम सुनते हैं इसके बात को, ऐसा ना लगे कि सरकार तनाशा हो गया 1975 की तरह, इमरजेंसी लगा दो। हाँ, तो इसीलिए क्या रिस्पेक्ट दिया स्टूडेंट का कि हम स्टूडेंट का भी हम सुनते हैं। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में अब देखो, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप जो है पागल है एक तरह से थोड़ा सा, वो आते आते क्या किया, बहुत सारे संगठन से बाहर निकल रहा है। जैसे ये क्वेश्चन कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका को किस संगठन से बाहर होने का घोषणा किया है। इसमें 3-4 एक साथ है। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता जो हुआ था उससे अलग हो गया है कौन, अमेरिका। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से भी बाहर होने का घोषणा किया है। वैश्विक जैविक ईंधन गठबंधन, नहीं इससे नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इससे भी बाहर होने का घोषणा किया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन मुख्यालय कहाँ है, बोलिए जा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है, गुरुग्राम। रिवाइज नहीं करते, सारा पढ़ाया हुआ चीज है। गुरुग्राम हरियाणा में। इसका स्थापना कब हुआ था, बोलिए 2015 में। किसके सहयोग से, भारत और फ्रांस के सहयोग से। सारा चीज पढ़ा दिए लेकिन याद नहीं है, क्यों, क्योंकि रिवाइज नहीं करते हैं। भारत और फ्रांस के सहयोग से 2015 में स्थापित हुआ था अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसका मुख्यालय कहाँ है, भारत हरियाणा के गुरुग्राम में। ठीक है, तो इस तीनों संगठन से बाहर होने का घोषणा किया, क्या हुआ 1, 2, 4, किसमें 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर बी होगा। यह अच्छा क्वेश्चन है, ये अलग अलग क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, हाल ही में अमेरिका किस संगठन से बाहर होने का घोषणा किया है, तो पेरिस शांति समझौता। फिर क्वेश्चन पूछा था, जब जब ये घटना हुआ क्वेश्चन अलग अलग आया हुआ है। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन आएगा हो सकता है ऐसा क्वेश्चन दे दें कि अभी तक जो है अमेरिका किस किस संगठन से बाहर होने का घोषणा किया है। क्या होगा, जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता, फिर आपका है विश्व स्वास्थ्य संगठन, और क्या है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है। अभ्यास सूर्य किरण, सूर्य किरण किसके बीच होता है, भारत और नेपाल के बीच। सूर्य किरण सैन्य अभ्यास किसके बीच होता है, भारत और नेपाल के बीच। ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था आपका उत्तराखंड में। ठीक है, कहाँ हुआ था, उत्तराखंड में। अगला है कि 2030, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि 2030 के कब, डेट ध्यान रखिए कब, 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की औपचारिक रूप से भारत के मिली है। कर भारत ये खेल कहाँ होगा, यानी 2030 में होगा राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन, कहां पर, भारत में। और कहां होगा, अहमदाबाद गुजरात। कहां होगा, अहमदाबाद गुजरात में होगा। अब बताएंगे ये जो भारत में होगा ये कौन सी बार हो रहा है, इससे पहले कितने बार हुआ है भारत में, या पहली बार हो रहा है राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन। इससे पहले हुआ था भारत में, क्या नहीं पढ़े हैं, कॉमनवेल्थ गेम 2010 में ये गेम आपका हो चुका है भारत में पहली बार। कब, बोलिए थोड़ा सा बोला कीजिए, खा के नहीं आए हैं। 2010 में पहली बार हुआ है, और ये जो आपका है दूसरी बार हो रहा है कब, 2030 में। हाँ 10 में ही, क्यों 12 में हुआ था, तो 10 में हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स, और इसमें घोटाला भी पड़ता है, कॉमनवेल्थ घोटाला गेम हुआ उसमें घोटाला हो गया। अभी जो प्रश्न उठा रहे ना दूसरे पर होता है, नेता लोग पैसा खा जाएगा, बोल रहे हैं अभी प्रश्न उठाते हैं ना, ये नीट पेपर लीक हो गया, इससे पहले कितना लीक होता है पता है, आप बोल देंगे तो कहेगा हम बीजेपी वाले हैं, यही लोग समझता है। लेकिन सच्चाई है, खुद के समय में हजारों पेपर लीक होते थे, कोई मतलब नहीं है। अभी तो कभी कभार हो जाते हैं, गलती से हो जाते हैं। अब तो गेम करवा रहे हो आप और इस गेम में घोटाला कर रहे हो,
हाँ, कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है। 2G घोटाला, 4G घोटाला, ये सब कहाँ हुआ था, भुला जाते लोग। जब खुद करते हैं तो वो भुला जाते हैं, ठीक है। और जब दूसरा से थोड़ा भी गलती हो तो ये ऐसे है। तो प्रश्न जो उठा रहे हैं कि ये किया है, वो किया है, ये होता है, तो अभी तो लग रहा है हद से बुरे हैं, लेकिन जब खुद थे ना तब पता चलता कि नर्क है, उसमें गर्त में था। पता है, ये घोटाला डेली सुनने में आते थे। अभी तो कभी कभी चलो सुनने में आता है। तो जब खुद गलती करते हैं तो वो दिखाई नहीं देता, जब दूसरा गलती करता है अच्छा ये गलती किया, इसलिए कहते हैं अपने पर ध्यान नहीं रहता। आप पढ़ेंगे ना थोड़ा सा इतिहास जा करके, तो 2G घोटाला, 4G घोटाला, कोयला घोटाला, चारा घोटाला, ठीक है, उसी के समय में। ये घोटाला उजागर कौन किया, उसी की सरकार में उजागर हुआ है, ये नहीं कि बाद में हुआ है, ठीक है। कितना करने का मतलब कि ये सरकार चल जाएगा ना तब पता चलेगा क्या क्या हुआ है, ऐसे नहीं होता, जांच करने होता है। सीबीआई क्यों है? तो 10 में हुआ था कि पहली बार, उसमें भी घोटाला हो गया। फिर अब कब हो रहा है, 30 में हो रहा है। देखिए 30 में होगा क्या घोटाला होता है, फर्क पड़ता है। G20 समिट हुआ था कब, भारत में 2023 में। कोई घटना है सुनने में कि ये हुआ, कुछ हुआ नहीं आया। तो इसलिए कहते हैं जब खुद गलती करते हैं दिखाई नहीं देता है, दूसरा थोड़ा सा गलती करते 5 बार बोलेगा ये आप गलती किया है। यहां से क्या सीख मिलता है, यहां से ये सीख मिलता है कि खुद के ऊपर देखिए कि हम क्या है, दूसरा कहने से पहले। वही नहीं कहते, दूसरा व्यक्ति थोड़ा सा गलती करे नजर रहता है, अपना खुद गलती करे वो नहीं रहता। खुद के समय इतना घोटाला किया है, ठीक है, इतना चीज किया है, उसका कोई असर नहीं है, वो दिखाई नहीं देता। खुद पहले अपना इतिहास देखे, फिर दूसरा का इतिहास सिखाए कि भाई इतिहास ऐसे था। अपना इतिहास देखे ही नहीं, दूसरा का इतिहास देख रहे ऐसा था। तो लिखा है बात 26 में। अभी लास्ट में थे स्कॉटलैंड, ग्लासगो नहीं पढ़े थे, कहाँ हो रहा है, स्कॉटलैंड 26 में होगा, कहाँ पर, ग्लासगो में। आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो कहाँ होगा, अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कर आपका भारत की किस अमूर्त होगा, अमूर्त विरासत को 10 दिसंबर 2025 को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया। ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, ये क्वेश्चन आएगा ही। जिस तरह से आपका एक याद होगा भगवत गीता और नाट्य शास्त्र, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये कर आपका कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में किसे शामिल किया है, किसे किया है, दीपावली को। किसे किया है, दीपावली को। दीपावली को किया है। अगला टारगेट आपका छठ पूजा का। अगला क्वेश्चन देखिए, अब दोनों क्वेश्चन अलग है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2026-27 के लिए नामित किया गया है। अभी शामिल नहीं हुआ है, उसको अपॉइंट किया है भारत सरकार कि हमें ये चाहिए, इसमें होना चाहिए, ठीक है। ये देखो इसको शामिल किया है, किसको, दीपावली को। और ये जो है आपका इसमें कह रहा है कि 26-27 के लिए नामित किया है, ठीक है। अब ये शामिल होता है या नहीं होता बाद में देखेंगे, लेकिन भारत सरकार नामित किया। ये कौन सा है, छठ महापर्व होना चाहिए। हम लोग बिहार का क्या शान है, कहीं भी रहेंगे छठ पूजा में घर पहुंचेंगे, जाते लोग, हम तो यही करते पटना घाट पर। अगला क्वेश्चन देखिए, मनरेगा। मनरेगा को खत्म करके क्या बनाया, मनरेगा के स्थान पर क्या आया बताइए। नहीं, नरेगा भी नहीं, नरेगा था पहले 6 में, 2006 में क्या था जी, भूल गए। हाँ, नरेगा नाम था ना। 9 में क्या हुआ, मनरेगा हुआ। अब क्या हुआ जी, अब ये भीजी राम जी योजना। अब बोल देंगे ये अच्छा है, तो कुछ लोग कहेंगे कि ये है। बस क्या दिक्कत है तुमको, अपने ही भगवान से दिक्कत है। इससे अच्छा कलंक है, यदि हिंदू हो और इसमें भी शर्म आता है तो उसे डूब कर मर जाओ गंगा जी में, ठीक है। तो भीजी राम जी योजना कितना अच्छा है। नहीं नहीं, मनरेगा ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए महात्मा गांधी के नाम पर, क्यों होना चाहिए, और लोग नहीं है, क्यों था, क्योंकि इसका उसके ही खानदान के लोग था तो अपना नाम पर रख दिया था। कौन था सरकार में, कांग्रेस था, उसके उसी आदमी है।
अपना पिताजी के नाम पर कौन नहीं रखेगा संपत्ति के नाम? अपने दादा परदादा के नाम पर सब रखता है, तो रखा था, तो उसका सरकार था, रखा था। मेरा सरकार आया, हम राम को मानते हैं, हम राम के नाम पर लाएंगे। दर्द क्यों हो रहा है? नहीं होना चाहिए। अच्छा अच्छा, इंदिरा आवास क्या था पहले? वो किसका नाम था? इंदिरा गांधी के नाम पर। इंसान के नाम पर नहीं होना चाहिए, भगवान के नाम पर नहीं चाहिए, आपके नाम पर होना चाहिए। चलिए, क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना अधिनियम को निरस्त करके क्या किया? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। देखिए, भीजी राम जी का फुल फॉर्म है, भीजी राम जी योजना का ये फुल फॉर्म है क्या? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। ये 2025 से किया गया है। मनरेगा हटाकर क्या किया? भीजी राम जी योजना। और इसमें बताया कि आपको 100 दिन के बदले, 100 दिन को बदले कितना काम देंगे जी? 125 दिन देंगे। ठीक है, 125 दिन देंगे। क्या करा? नए कानून में एक वर्ष में 100 दिन के शारीरिक श्रम के स्थान पर 125 दिन की गारंटी दी जाएगी। बिल्कुल सही है। नवीन योजना जो है केंद्र क्षेत्र की योजना है। इसका मतलब केंद्र क्षेत्र की योजना, यानी ये जो योजना है आपका केंद्र क्षेत्र का मतलब केंद्र सरकार की योजना है। ठीक है, अब देखो ये केंद्र क्षेत्र की योजना नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें राज्य की भी भागीदारी है। इसमें जो खर्च लगेगा, बताइए, जो स्टाफ काम करेंगे, स्टाफ कहते हैं, जो श्रमिक काम करेंगे, उसको पैसा कहां से आएगा? कौन देगा? पैसा कौन देगा? भीजी राम जी योजना के तहत जो काम करेंगे उसको पैसा कौन देगा? तो ये डिसाइड किया हुआ नहीं, केंद्र सरकार नहीं। 60% देगा केंद्र सरकार, बोलिए, और 40% कौन देगा? राज्य सरकार। ठीक है, ये रेशियो पहले था 90 और 10 का, यानी पहले दे रहे थे 90% कौन? केंद्र सरकार, और 10% दे रहे थे राज्य सरकार। करना भाई साहब, ये काम नहीं चलने वाला। ऐसे देखो, इसके तहत रोजगार का नाम जो राज्य सरकार की आता है। ठीक है, इसके तहत हमको काम मिला है, तो कहा नहीं भाई साहब आपको भी देना पड़ेगा, आप बढ़ाइए वेटेज। तो 40% कर दिया किसको? राज्य को, और 60% देगा केंद्र सरकार। पहले क्या रेशियो था? 90:10 था। ठीक है, तो ये बदल कर दिया क्या? 60:40, यानी 100 रुपया यदि खर्च होगा तो 60 रुपया कौन देंगे? केंद्र सरकार। राज्य सरकार कितने देंगे? 40 रुपया। ये आपका सही है। अब तो सर इसका नाम क्या हुआ? केंद्र क्षेत्र योजना को न कहकर हम कहेंगे केंद्र प्रायोजित योजना। प्रायोजित योजना, इसका मतलब क्या होता है कि केंद्र सरकार के द्वारा चालू किया गया योजना है। ठीक है, लेकिन इसमें जो है राज्य सरकार का भी क्या है? सहयोग है। ठीक है, आपका क्या हुआ? थर्ड गलत है। क्या कह रहा है? उपयुक्त में कितने कथन सत्य है? ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में देते हैं, बहुत सारे बच्चा गलती कर देता है। क्या कर रहा है? कितने कथन, पढ़िए, कितने कथन सत्य है? सी क्या कर रहा है? यह जो है केंद्र क्षेत्र की योजना है। ठीक है, केंद्र क्षेत्र योजना है, यानी केंद्र सरकार की योजना है। ठीक है, इसके जगह होगा केंद्र प्रायोजित योजना, यानी केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया योजना, क्योंकि इसमें राज्य भी है। ठीक है, इसमें राज्य भी है। राज्य का 40% हिस्सा है, 60% हिस्सा किसका है? केंद्र सरकार का है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? कितने कथन सत्य है? ये नहीं कह रहा कि कौन सा कथन सत्य है। हेलो, ये नहीं कह रहा कौन सा कथन सत्य है आपका, 1 की 2 की 3, कर कितने कथन गिनिए? 1 2 3, 4 वो कथन है, उसमें कितना सही है? 3, तो क्या लगाएंगे? 3। ठीक है, अगर वो ऐसे भी 3 मारेगा लोग, तो ये यूपीएससी के पैटर्न है। यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन आता है, कितने कथन सत्य है, कितने कथन असत्य है। ठीक है, नया पैटर्न है यूपीएससी का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में नामित किया? ये क्या आपका? लखनऊ को। ठीक है, ये लखनऊ आपका दूसरा शहर है भारत का, पहला शहर आपका जयपुर है। अगला, हाल ही में कौन सा देश जो है कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का नवीनतम सदस्य बना है? ये बना आपका सेल्सियस, याद रखिएगा। अगला, भारत में रामसर स्थल, देखिए हम लोग पढ़ चुके रामसर स्थल अलग से। अभी वर्तमान में भारत में कितने रामसर स्थल है? 6, बिहार में है 6, भारत में कितना है? 100 है।
यहाँ का भारत में रामसर स्थल की संख्या कितना है 93। तो इसको जो है क्या करेंगे हम, अभी वर्तमान की बात हम करें, ठीक है, वो क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग है तो सही है, लेकिन वर्तमान के अनुसार देखें तो टोटल रामसर स्थल कितना है 100। 100वां रामसर स्थल कौन सा है, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, 100वां मिशन है। ठीक है, ये आपका गलत हो गया। गोकुल जलाशय बक्सर में, जो बिहार का है बक्सर में, और उदयपुर झील जो है पश्चिमी चंपारण में रामसर स्थल में शामिल किया गया है। इसको गोकुल जलाशय जो बक्सर में है और उदयपुर झील जो पश्चिमी चंपारण में है। आपको अलग से क्लास करवा रखे हैं कि बिहार में टोटल कितने रामसर स्थल है, 6 है। कितने, 6 है। तो बता सकते हैं कौन कौन सा, बोलिए बोलिए बोलिए। बिहार में टोटल रामसर स्थल कितने हैं जी, कितने हैं, 6 है। कौन कौन सा है, पहला, पहला कौन था, कांवड़ झील ना, फटाफट बोलिए। कांवड़ झील कहां पर है, बेगूसराय, ये आपका पहला है। उसके बाद आती है नागी नकटी, नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है, ये दोनों जमुई में है। 3 हुआ। और बताइए गोगाविल कहां पर है, गोगाविल कटिहार में। और बोलिए कौन, गोकुल जलाशय, अभी हम लोग पढ़े कहां पर है, बक्सर में। यहां से क्वेश्चन आएगा, देखिएगा आप कहां है, बक्सर। और उदयपुर झील था कहां पर है, पश्चिमी चंपारण। याद रहेगा, ये बिहार का 6 रामसर स्थल है वर्तमान में। ये आपका वर्तमान अभी क्या है जी, अगस्त कि जुलाई, जुलाई 2026 के अकॉर्डिंग बात करें तो वर्तमान में बिहार में टोटल 6 रामसर स्थल है। बात करें स्थान का, ये जो है आपका पूरे देश में तीसरा स्थान पर है। रामसर स्थल की संख्या पहला कौन है, तमिलनाडु, दूसरा यूपी, तीसरा बिहार। ठीक है, टोटल 6 है। और एक 6 कौन कौन सा है, कहां पर है, इस चीज को ध्यान रखिए, यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगला आप लोगों को चिकित्सा के क्षेत्र में जो है नोबेल प्राइज किसे मिला, फर्स्ट बोलिए, मैरी ई ब्रूको, ट्रेंड रैम्सडेल और सिमोन सागागुची। ये तीनों को मिला है किसके क्षेत्र में, चिकित्सा का क्षेत्र में। कोई बताएंगे इसे किस खोज के लिए मिला, किसके खोज के लिए यह सम्मान मिला, किसके खोज के लिए सम्मान मिला, बोलिए। रेगुलेटिंग टी सेल, रेगुलेटरी, याद है, टी सेल भूल जाते हैं, रेगुलेटिंग टी सेल के खोज के लिए बोल रहे थे। क्या बायो है, सेल ध्यान रखिए, ठीक है, टी सेल के खोज के लिए। तो क्या होगा, उपयुक्त सभी होगा। अगला है कि फिजिक्स के क्षेत्र में, भाई फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज किसे मिला है, क्या होगा, क्लार्क, जॉन क्लार्क को मिला है, मिशेल डेवोरेट को मिले हैं और जॉन एम मार्टिनिस को मिले हैं। ठीक है, ये मिले आपका। तो क्या होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों होगा। और ये तो नहीं हम पूछ रहे हैं, हम ये पूछेंगे कि ये क्यों मिला है, भौतिक का नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया, विद्युत परिपथ में या विद्युत धारा में क्वांटाइजेशन की खोज के लिए, ऊर्जा क्वांटाइजेशन की खोज के लिए। बोले थे ना फिजिक्स है क्वांटम, ध्यान रखिए, याद करने का तरीका क्या देते हैं, फिजिक्स है तो क्वांटम ध्यान रखिए। ठीक है, तो विद्युत परिपथ में ऊर्जा क्वांटाइजेशन की खोज के लिए। ठीक है, तो क्या होगा, 3 होगा। थोड़ा बोला कीजिए। अगला है कि निम्नलिखित में से रसायन शास्त्र के नामों पर, रसायन शास्त्रियों के नाम पर विचार कीजिए। किससे जो है 2025 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है,
किसे मिला है? सुषमो कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और ओमर एम यागी, ये मिला है। ये तो ठीक है, तीनों को मिला है, लेकिन क्वेश्चन मेरा ये है कि क्यों मिला है? याद है केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज क्यों मिला है? याद नहीं करते हैं। और याद करने का तरीका भी बताते हैं कैसे। हम बोले केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री है तो क्या आएगा? मेटल आएगा, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। भूल गए? याद करने का तरीका भी बताए थे भाई, केमिस्ट्री है तो मेटल की बात करेंगे तो क्या होगा? मेन बात है, आप लोग पढ़ाई करते ही नहीं है। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए, ठीक है, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए मिला था। चलिए कोई बात नहीं, आज टेस्ट दिन आइए, समझ में आ जाएगा पढ़ाई करना क्यों जरूरी है। ठीक, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, तो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया किसे? सुषमो कितागावा, रिचर्ड रॉबसन, ओमर एम यागी। अगला है, क्या है? देखो सीपी राधाकृष्णन का फुल फॉर्म है, सीपी राधाकृष्णन जो अभी भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं, इसके ये फुल फॉर्म है। क्या है? 12 सितंबर 2025 को भारत के कौन से क्रम के उपराष्ट्रपति बने हैं? कौन से बने हैं? 15वां। हम लोग उपराष्ट्रपति चुनाव पूरे डिटेल्स में देख चुके हैं, ठीक है, अलग से करते हैं क्लास डिटेल्स में सब्जेक्टिव फॉर्म में। तो इसमें बताए थे कि सीपी राधाकृष्णन जो है ये भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। कोई बताएंगे इसको कितने वोट मिले हैं? विपक्ष को कितना मिला है? इसका मतलब आप लोग नहीं पढ़ाई करते हैं, आप लोग पढ़ाई नहीं करते हैं। क्या नहीं दिया? इसका नहीं दी प्रिंट। तो वोट कितना मिला इसके? 452। इसे कितना मिला विपक्ष को? 300। चलिए ठीक है, विपक्ष उम्मीदवार का नाम बताइए। चाहिए पढ़ाई कीजिए। कितना वोट से जीता है? 152 वोट से। जाइए नोट्स पढ़िए घर पर, क्लास नहीं है, क्लास है ऐप पर, ऐप का एक्सेस दिए हैं, यूट्यूब है तो क्लास। ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। क्या होगा? 452 वोट मिले थे, 300 विपक्ष को मिले थे, ठीक है, और 152 वोट से जीता था। बात है, पता नहीं मुझे। नेपाल में केपी शर्मा ओली की सरकार के अपदस्थ होने पर निम्नलिखित में से किसे जो वहां का अंतिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या हुआ? अब देख लीजिएगा, बी सुदर्शन रेड्डी है। कौन है? बी सुदर्शन रेड्डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेपाल में केपी ओली शर्मा को अपदस्थ पद से हटाने के बाद वहां के नए प्रधानमंत्री कौन बने? देखिए यही है ना, इसलिए कहते हैं पढ़ाई की ध्यान से कीजिए। बैलेंस से तो अभी तो चुनाव जीता है वो, ठीक है। ये होगा सुशीला कार्की, और ये जो है नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। कौन? सुशीला कार्की। कहाँ की? नेपाल की। अंतरिम क्यों कह रहे? क्योंकि वहां चुनाव तो पहले से हुआ था, बस उसको हटाकर एक नाम के लिए, इसको बोलते हैं क्या, कार्यवाहक प्रधानमंत्री। क्या बोलते हैं? कार्यवाहक। जब तक है तब तक के लिए। उसके बाद फिर चुनाव हुआ, प्रॉपर चुनाव हुआ, चुनाव में फिर बालन शाह जीत कर आए हैं, ठीक है। बालन शाह जो है वो चुनाव जीत कर आए थे, तब वो प्रधानमंत्री बने। बालन शाह तो अभी है, बालन शाह जो अभी आपका वहां का क्या है? प्रधानमंत्री है। ये तो चुनाव जीत कर आए हैं, ये कोई चुनाव जीते नहीं है, अंतरिम ही उसको बनाया गया है, ठीक है। अगला, और ध्यान रखिए इंपोर्टेंट इसीलिए है कि ये नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री है, नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री। अगला है, स्थानीय निर्वाचन के इतिहास में ई वोटिंग के माध्यम से बिहार में मतदान करने वाली देश की पहली ई वोटर कौन बने हैं? विभा कुमारी। लड़का में मुन्ना कुमार। अगला क्वेश्चन,
हाँ, ये किस चुनाव हुआ था जी? किस चुनाव में पहली बार जो है मोबाइल से वोटिंग किया गया था? किस चुनाव, चुनाव का नाम क्या था? नगर निकाय का चुनाव था। नगर निकाय चुनाव में, क्योंकि यही आता है एग्जाम में। ठीक है, देखा, लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज चुनाव। अभी पंचायती राज चुनाव आने वाला है ना, अभी जोर शोर होगा। लोकसभा विधानसभा से ज्यादा हंगामा होता है ये मुखिया के चुनाव में। ठीक है, जिससे कुछ, हाँ। तो आप लोग भी खड़ा होना है। 25 साल एज हो गया है ना? 25 साल एज हुआ है? 21 साल, 21 साल, 21 साल हुआ है ना? आप मुखिया बन सकते हैं आराम से। सोशल मीडिया जितना है ना, हमको देगा? हमको भी नहीं देगा कोई। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के ने दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। कहां पर किया जाएगा? आगरा। कहाँ किया जाएगा? आगरा, बता चुके हैं। अगला, किस राज्य सरकार द्वारा जो है देश की पहली योग नीति शुरू किया है? बोलिए। उत्तराखंड। 25 का क्वेश्चन है सारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के मध्य ऐतिहासिक वार्तालाप के शताब्दी समारोह पर शुभारंभ कहां पर किया है? ये आपका नई दिल्ली। अगला, चंद्रयान 4, ये क्वेश्चन देखिए, अच्छा है। चंद्रयान 4 मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आपको हम साइंस टेक, सुनिए, करेंट फेयर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बिहार पर आते हैं, इसी तरह से साइंस टेक का अलग से हम क्लास करवाते हैं। किसका? साइंस टेक का। और साइंस टेक से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो साइंस टेक का भी आपको क्लास लेकर आएंगे सब्जेक्टिव फॉर्म में, और साथ में क्वेश्चन साथ में रहेगा। ठीक है, जैसे आपको आर्टिमिस 2 मिशन, आर्टिमिस 3 मिशन पर है ना, वो साइंस टेक ही है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी साइंस टेक का है। तो करें चंद्रयान 4 मिशन पढ़ाएंगे। चंद्रयान 4, चंद्रयान 5। चंद्रयान 5 को बोलते हैं लुपैक्स मिशन, नाम दिया है, आगे पढ़े हम लोग। चंद्रयान 5, ठीक है। और चंद्रयान 5 जो है ना, ये आपका इसरो प्लस जास का, कोई बताएंगे हमको? जास का किसके अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है? नेपाल का। बहुत अच्छा। भाई सुने कि नेपाल कोई सैटेलाइट भेजा है? जास का किसका है? नासा किसका है? अमेरिका का। तो जास का किसका है? जॉस से जापान, जापान का है। ये भी नहीं पता। तो भारत और जापान का एक संयुक्त मिशन है, कौन? चंद्रयान 5, जिसका नाम दिया है लुपैक्स मिशन। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। इसका नाम क्या दिया है? लुपैक्स मिशन। और ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। अब देखो चंद्रयान 4 और 5 बनता, समझिए। चंद्रयान 3 क्या था? चंद्रयान 3 था कि चंद्रमा के दक्षिणी भाग पर क्या करना था? लैंड करना था। और विश्व का पहला देश बना भारत, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है, पहला देश। ठीक है, वो तो चंद्रयान 3 हो गया। चंद्रयान 4 आपका जो है ना, ये 27 में लॉन्च होने वाला है, अभी 27 के लास्ट तक। ठीक है, और इसका उद्देश्य है कि चंद्रमा पर पहुंचे और वहां से मिट्टी लेकर वापस आए। नमूना, वो बड़ा नमूना नहीं जो हम लोग बोलते हैं, 1 नंबर का नमूना है। तो चंद्रमा पहुंचना है और वहां से मिट्टी वापस लेकर आना है। ठीक है, ये उद्देश्य है किसका? चंद्रयान 4 का। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन हम करवाए थे आपको टीआरई से पहले, आपकी एग्जाम आया था कि हाल ही में कौन सा देश है जो चंद्रमा से मिट्टी लेकर वापस आया है? उस समय चीन था। चीन ये काम कर चुका है। ठीक है, ये चीन काम जांच करेंगे, उसमें क्या है नहीं। मिट्टी मतलब मिट्टी ही नहीं होता है, वहां पर खनिज लवण सारा पानी वानी सबको चेक करेगा। ठीक है, तो नमूना मतलब सिर्फ मिट्टी के नहीं लेकर आएगा। ठीक है, तो उसका जांच करेगा, क्या यहाँ पर पानी की संभावना है कि नहीं, वहां जीवन संभावना है कि नहीं, सारा चीज। ठीक है, तो ये पहले आपका चाइना कर चुका है, और भारत भी आपका चंद्रयान 4 की तरह इसी मिशन उद्देश्य है कि चंद्रमा से क्या करना है? नमूना वापस लेकर आना है। वो वाला नमूना नहीं, वो सारा तो पृथ्वी पर है। जितने देश में नमूना है वो सारा कहाँ है? पृथ्वी पर है, चंद्रमा पर थोड़ी ना है। चंद्रयान 5 का उद्देश्य क्या है? चंद्रयान 5 का उद्देश्य है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ पानी का खोज करना। ठीक है, और ये इसमें कौन है जी? जास का है साथ में। ठीक है, नाम क्या होगा? लुपैक्स मिशन। और ये कब लॉन्च होगा? ये होगा आपका 27-28 में आएगा ना क्वेश्चन, तब पता चलेगा। ठीक है, हाँ बताइए, इस क्वेश्चन मैच कीजिए फटाफट।
कह रहा है 2026 के गणतंत्र दिवस मुख्य अतिथि कौन थे? याद है? वांडी लेनिन और एंटोनियो कोस्टा। क्या है ये? यूरोपीय परिषद के और आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला है ब्रिक्स 2026 कहां होगा? भारत में होगा। ब्रिक्स 2026 कहां होगा? भारत में होगा। फिर आपका है 9वां अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन। मसाला है तो केरल, कोची, ठीक है, ऐसे भी याद रखना। मसाला का उत्पादन सबसे अधिक कहां होता है? केरल में होता है, ठीक है। फिर क्या बच गया? राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन, गांधीनगर, गुजरात। तो अभी कभी मैच द कॉलम में एक भी आपको आएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा, या दो पता रहे तो क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पर कितने से पता चल रहा है? एक और दो। एक का होगा आपका 2 और 2 का 4, 2 और 4, 2 और 4, देखिए 2 और 4, लेकिन यहाँ भी है, देखिए है ना, एक और पता होना चाहिए। यानी यहाँ पर 3 पता है तब क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि एक पता है क्वेश्चन बन जाता है, हाँ, या 2 पता है क्वेश्चन बन जाता है। क्या होगा? ऑप्शन कौन सा होगा? डी का 1 है आपका ऑप्शन नंबर बी में, ए होगा, सॉरी हाँ डी का 3 है। ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अगला क्वेश्चन, G20 शिखर सम्मेलन 2026 कहां होगा? कहां होगा? अमेरिका। अगला, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन बना है? मालदोवा। ये 25 का क्वेश्चन है। अगला, जनवरी 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस नाम से स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रक पोत, नाम क्या है? समुद्र प्रताप, ये पढ़ाया हुआ है। अगला, हैया आ गया क्वेश्चन, पढ़िए क्वेश्चन क्या करा। क्वेश्चन कर आपका कि जापान और भारत के सहयोग से कौन सा मिशन लॉन्च किया जाएगा? क्या बताए अभी? चंद्रयान 5। इसीलिए हम इतना समय दे रहे थे। क्यों दे रहे थे? क्योंकि मुझे पता था आगे क्वेश्चन है। चंद्रयान 5, चंद्रयान 5 ऑप्शन नहीं देगा तो देगा लुपेक्स मिशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका नाम है लुपेक्स मिशन, ठीक है, लुपेक्स मिशन, जो आपका इसरो और जास्का क्या है? इसरो और जास्का का एक संयुक्त मिशन है। कब प्रक्षेपित किया जाएगा? आपका 27-28 में, 27-28 में। चंद्रयान 4 कब किया जाएगा? 27 के एंड में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में 8वां वेतन आयोग गठित करने वाले भारत का पहला राज्य कौन बना है? असम। इसका अध्यक्ष कौन है जी? 8वां केंद्रीय वेतन आयोग, 8वां केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? नहीं पता है, पूरे डिटेल्स में पढ़ाया है। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग क्या होगा? रंजना देसाई। उससे पहले भी कुछ था ना, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। क्या होगा? जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। पूरे डिटेल्स में करवाए हैं। इसमें कितने सदस्य हैं? क्वेश्चन के टेस्ट में मारे थे 4। अगला है, अब इसको भी मिलान कीजिए। पढ़ चुके हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार किसने मिला है जी? मार्टिस मारियाना कोरोना मचाडो, ठीक है। रसायन शास्त्र में, रसायन में, हेलो, रसायन में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? अभी हम पढ़े, अभी हम लोग पढ़े। विक्टर एम्ब्रोस गैरुक, नहीं, ये चिकित्सा मिला है इसका, ये नहीं, ये चिकित्सा का है। जॉन मार्टिनस, ये आपका फिजिक्स का है। बच गया कौन? केमिस्ट्री का सी। कौन होगा आंसर? ए का बी, 2 का, सॉरी ए का बी, 2 का सी, ए का बी, 2 का सी, ए का बी, 2 का सी, ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहां 2 क्वेश्चन बन गया, 2 पता है तो क्वेश्चन बन गया। अगला, धर्म गार्जन 2026 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।